यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस हैं वो आपके चैनल पे आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए आप जो हैं लंच में 3 रोटी खाते हैं। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है लंच करने की, या हम ये कह सकते हैं कि रोटी खाने की कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 3 रोटी खाते हैं आप। ठीक है, आपकी मदर ने क्या किया, पहले आपको 2 रोटी दी, देन आपको 1 रोटी और दी। तो क्या हो गया, आपका टमी जो हो गया वो हो गया फुल, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है डेली जो है वो 3 रोटी खाते हैं और आपका टमी जो है वो फुल हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, आपकी मदर ने आपको सिर्फ 2 ही रोटी दी। ठीक है, आप रह गए भूखे, तो आप क्या रह गए, अनसेचुरेटेड। जिस दिन हमें 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है हमारी, जिस दिन हमें 3 रोटी मिली तो इट मीन्स कि हमारा टमी फुल हो गया और हम लोग क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। लेकिन जिस दिन हमें 2 मिली या 1 रोटी मिली तो इट मीन्स कि हम भूखे रह गए और हम क्या हो गया, हमारा जो टमी था वो भी भरा नहीं है, वो रह गया अनसैचुरेटेड। इसी तरह एक नॉर्मली और बात कर लेते हैं। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा। मान लीजिए आपके घरों में गेस्ट आ गए। ठीक है, गेस्ट आ गए, आपकी मदर ने कहा कि आप जाके एक शरबत बना के लाइए सबके लिए। तो क्या हुआ कि आपने पैन में वाटर लिया। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 ग्लास वाटर डाला, उसमें आपने उसमें 5 स्पून जो है शुगर ऐड किया, उसको मिक्स किया, वो मिक्स हो गया। देन आपने नोट किया, टेस्ट किया उसको, आपको लगा कि बहुत मीठा कम है अभी, तो आपने 3 स्पून और ऐड किया। देन आपने स्टिर किया और फिर टेस्ट किया, वो आपको कम मीठा लगा, आपने 2 चम्मच और ऐड किया। ठीक है, तो आपने टोटल कितने ऐड कर दिए, 10 स्पून ऐड कर दिए। ठीक है, तो जब आप उसको स्टिर करोगे तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। आपने सोचा कि लाओ मैं थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल देता हूँ। जैसे ही आप 1 चम्मच और डालेंगे तो वो क्या होगा, वो नहीं मिक्सअप होगा, है ना। देखा होगा, आपने नोट किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप 1 ग्लास वाटर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले 1 स्पून डिजोल्व करिए, मिक्स करिए उसको अच्छे से, फिर 2 स्पून करिए। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि वो 4 या 5 स्पून जब आप ऐड कर देंगे वो स्टिर होना, या फिर हम ये कह सकते हैं वो डिजोल्व होना बंद कर देगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक तरह से सैचुरेटेड हो चुका है, कि इसके अंदर इतनी ही कैपेसिटी है शुगर को डिजोल्व करने की। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 5 स्पून ऐड किया था तो वो क्या था, अनसैचुरेटेड। अब क्योंकि मैं 10 स्पून ऐड कर चुकी हूँ, जब मैंने 11 स्पून शुगर उसमें ऐड करना चाहा तो वो मिक्सअप नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल, या हम ये कह सकते हैं सैचुरेटेड हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्लास है, तो इस ग्लास की कितनी कैपेसिटी है, अगर मैं इसके अंदर वाटर डालती हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं वाटर डालती हूँ तो इसकी कैपेसिटी पहले इतना फिल होगा, इतना फिल होगा, इतना होगा, इतना होगा, और टॉप मोस्ट रेट, तो यानी कि इस वाटर की जो कैपेसिटी है इस ग्लास की, वो इतना वाटर इसमें आ सकता है। अगर यही सेम ग्लास ले रहे हैं, ये थोड़ा मोटा बन गया, चौड़ा हो गया, तो अगर मान लीजिए यही सेम ग्लास ले रहे हैं और अगर वाटर इतना रहा तो इसमें क्या हो गया कि अभी ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी सैचुरेशन जो है वो नहीं आई है, इसके अंदर अभी और ऐड हो सकता है। तो ये होता है बेसिकली, हम आज यही पढ़ने जा रहे हैं, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लेकर मैं आपको बताती हूँ कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है, आप लोग सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक 100 ml जो है बीकर में वाटर है। ठीक है, ये 100 ml मेरे पास एक बीकर में वाटर है। अब हम इसमें समझेंगे कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेशन की। ओके, मैंने क्या किया, 100 ml वाटर था ही ऑलरेडी हमारे पास बीकर में, इसकी कैपेसिटी है कि 10 स्पून ये अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 स्पून ले सकता है और 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे जो है डेफिनेशन जो है वीडियो के एंड में दिखेगी, प्लीज उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या होता है बेसिकली, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी गिवन टेम्परेचर पर, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो मोर सॉल्यूट जो है अपने अंदर डिजोल्व कर ले किसी पर्टिकुलरली गिवन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर
100 ml वाटर में उसकी कैपेसिटी है 10 स्पून। ठीक है, तो हमारा सैचुरेशन में क्या होगा, सेम चीज रहेगी, क्योंकि सैचुरेशन क्या है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। 100 ml वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर में मैंने पहले 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 किया, टोटली मैंने उसमें 10 स्पून जो है वो ऐड कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं 11 स्पून जो है अगर शुगर का, मान लीजिए शुगर का इसमें मिक्सअप करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया कि 11 स्पून जैसे हम उसका शुगर का हम उसमें मिक्स करेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो सैचुरेटेड हो चुका। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सेम रहेगा, 100 ml वाटर रहेगा आपका, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मान लीजिए 7 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये क्या रह गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये 100 ml वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 स्पून ऑफ शुगर जब मैं ऐड करूंगी तो वो क्या रह जाएगा, अनसैचुरेटेड रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 स्पून है। अब यहाँ सैचुरेटेड वाले में उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 स्पून। ओके, अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि मान लीजिए इसकी कैपेसिटी थी कि ये 10 स्पून ऑफ शुगर अपने में मिक्स कर सकता है। ठीक है, 10 स्पून ऑफ शुगर अपने में 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml वाटर में ये मिक्स कर सकता है। अब मैं क्या करूं, मान लीजिए इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो मैं इसमें 1 चम्मच और ऐड कर सकती हूँ, तो वो हो जाएंगे 11 स्पून। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाती हूँ, मान लीजिए मैंने 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो वो हो गया 12 स्पून। अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ाती हूँ, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस ले गई, तो वो क्या हो गए, अब जो कैपेसिटी 10 स्पून थी वो बढ़कर हो जाएगी 13 स्पून। ठीक है, तो ये होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड। अगर मैं इसको और बढ़ाती हूँ, ठीक है, इसको और बढ़ाते जाएं, तो कैपेसिटी क्या है, मेरे कहने का मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा सुपर सैचुरेटेड, कि उसकी सैचुरेशन लेवल को हम बाय रेजिंग द टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से कैसे ये कैपेसिटी बढ़ रही है। देखिए, जैसे ही हम अगर इसको हीट देंगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इवेपोरेशन होने लगेगा। इवेपोरेशन जैसे ही होगा तो यहाँ से क्या है, लेवल कम होगा, कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम कैपेसिटी जो हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर सैचुरेटेड में। अगर मान लीजिए मैं 80 डिग्री सेल्सियस पर इसको रोक देती हूँ, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे मैं रोक देती हूँ, अब इसकी कैपेसिटी जो है, यानी कि सैचुरेशन लेवल क्या आ जाएगा इसका, 14 स्पून आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा कम कर देती हूँ, डिक्रीज करके मैं टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर देती हूँ, क्योंकि उसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी थी वो 10 स्पून थी, तो ये जो 4 चम्मच मैंने, ये जो 4 स्पून जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने में दोबारा जो 4 चम्मच हमने ऐड किया है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये कूल डाउन हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा प्रेसिपिटेट की तरह। तो ये होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब आपकी जो कैपेसिटी है उससे कम जो है किसी गिवन टेम्परेचर पर हमारा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, उसके अंदर और कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा। सैचुरेटेड में क्या होता है, पूरा लेवल जो उसके अंदर कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, वो मोर सॉल्यूट जो है अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता है। सुपर सैचुरेटेड में क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को रेज करके हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और जैसे हम उसको दोबारा कूल डाउन करेंगे तो जो हमने ऐड किया एक्स्ट्रा वो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी डेफिनेशंस तीनों की। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।